वासियों, जी हाँ, अभी हम बिहार वासियों को जय हिंद बोले, क्योंकि ये लड़ाई अभी सिर्फ बिहार के लोगों का है। देखिए, हम पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में है, वहीं पूर्वी चंपारण जिसका देश को आजाद कराने में अहम हिस्सा रहा है। जी हाँ, भारत को आजाद कराने में पूर्वी चंपारण का अहम हिस्सा रहा है। यहाँ बहुत से माननीय नेता लोग हैं, आम जनता भी है, जो अपनी एक छोटी सी मांग लेके यहाँ धरना पे बैठे हैं। इनकी कहना यही है कि बिहार ही क्यों, आखिर बिहार के साथ ये क्यों गेम खेला जा रहा है, बिहार के लोगों को ही क्यों सताया जा रहा है। अभी हमारे काम काज करने का समय है, खेतों में काम कर रहे हैं लोग, बिजी है, फिर भी बिहार में एक ऐसा षड्यंत्र लगा दिया गया सरकार के द्वारा कि बिहार की जनता उथल पुथल हो गई। अब करे तो करे क्या, वोट तो दे नहीं सकती क्योंकि नागरिकता साबित करना पड़ेगा। अब नागरिकता साबित कैसे करे, डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं उनके पास, इसे लेके बिहार की जनता पूरी तरह से तबाह हो गई है। उसी को मिटाने के लिए या कहा जाए कि बिहार के लोगों के मांग को लेके यहाँ पे कुछ माननीय नेता लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जैसे कि पूर्व विधायक राजेंद्र राम, बहुत से यहाँ माननीय नेता लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, धरना करने से मांग पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, हमारी चट्टानी एकता ऐसी होगी कि चुनाव आयोग को झुकना पड़ेगा। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, एक बात, कि आज ये धरना प्रदर्शन नहीं, ये हमारा चक्का जाम है। जी, चक्का जाम है। और चक्का जाम हम इसलिए कर रहे हैं कि जब 2025 में ये बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और यहाँ पर हमारे शीर्ष नेताओं ने, राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये सुविधाएं हम नागरिक को देंगे, जैसे माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए देंगे, गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, ऐसी बहुत सारी बातें दी। और ये विरोधी जो हमारे विपक्षी जो हैं, जो केंद्र सरकार में बैठे हैं, उन्होंने देखा कि ये जो लोग कहते हैं सो करते हैं। क्या लगता है, ये षड्यंत्र है या फिर सरकार का कोई अच्छा फैसला है बिहार के लोगों के लिए? आज तक जो केंद्र सरकार है जी अच्छा फैसला नहीं किया है, वो हमेशा षड्यंत्र कहता है। फिर बिहार के लोगों के साथ, केवल बिहार के लोगों के साथ नहीं, पूरे देश के लोगों के साथ करता है, लेकिन खास करके बिहार के लोगों को साथ बहुत बड़ा गलत काम करता है। उसका एक सूत्री कार्यक्रम है। भाजपा जो है वो राजनीति नहीं करती, वो कैप्चर करती है। उसी कैप्चर के तहत वो जब जान रहा है कि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, तो लोगों को माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए या वोटर लिस्ट की चर्चा शुरू कर दिया है। जैसे कि कोई आंदोलन है, वो अपना हक अधिकार चाहता है। मोदी जी, आप जो चाहते हो कि बिहार के लोगों का मौलिक अधिकार छीन ले, वोट देने का अधिकार ही खत्म कर दे और मतदाता सूची से नाम काट करके उनके बच्चे का शिक्षा छीन ले, स्वास्थ्य छीन ले और राशन और वृद्धा पेंशन, ये तमाम चीज बंद कर दे, तो बिहार के लोग कमजोर नहीं होता है। एक बिहारी 100 पर भारी, उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाती है। इसलिए यह लोकतंत्र के डकैत, देश का डकैत है। जब आप जाओ के घर में कहीं पर उपलब्ध नहीं है, हम विधायक रहे भाई, हमारे माँ कहाँ, हमारी माँ पैदा हुई, उसका कागज मेरे पास भाई नहीं है, तो गरीबों के पास कहाँ से होगा। बहुत से लोग हैं, जैसे आप लोगों को भी इंडिया और नेपाल पड़ोसी देश है, बहुत सी लड़कियों की शादी नेपाल की लड़कियों की इंडिया में, बिहार में जैसे कि होती है, और बिहार की लड़कियों का, जो लड़की नेपाल से आई है वो कैसा, यानी वो यहाँ की नई नागरिक हो पाएगी? देखिए, स्पष्ट है, एक संविधान विरोधी है। यह एनडीए स्पष्ट रूप से 2 डकैत आया है उधर से जी, और डकैत का नाम आप भी जानते हैं, गुजरात के रास्ते से आया, रंगा और बिल्ला, एगो प्रधानमंत्री एगो गृह मंत्री। और उसी रास्ते से नागरिकता की बात जहाँ तक है, तो यहाँ का संविधान ही खत्म करने का प्रयास है। और अगर संविधान इजाजत नहीं देती तो पड़ोसी देशों से हमारी संबंध स्थापित नहीं होती, लेकिन संबंध स्थापित हुआ, ये बेईमान कहता है, और संविधान इजाजत देती है कि कोई भी बच्ची की शादी यहाँ हो जाती है, तो हमारे यहाँ आदरणीय हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी हैं, जब कोर्ट के माध्यम से इसको घुटना टेकना पड़ा और सोनिया गांधी के मुद्दे पर मुंह का खानी पड़ा इसको, तो उसी समय समझ जाना चाहिए कि किसी की भी नागरिकता खत्म किया नहीं जा सकता है। अरे तुम कहते हो कि बाहरी लोग घुस गया है, तो तुम्हें दम है,
अरे चाइना वाला कितना किलोमीटर घुस गया और तुम्हारा 36 इंच का सीना 56 इंच का सीना 6 इंच पर आके अटक गया। लगातार आंदोलन कराते हो, लगातार यहाँ के जो नौजवान हैं उनकी हत्या कराते हो और चुनाव जीतते हो। इस बार बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के लोगों ने यह बात समझा है कि बिहार के अंदर चुनाव है। बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाना है। घबरा गया, डर गया, डरा हुआ है, सहमा हुआ। यानी डर के वजह से चुनाव के 2 महीने पहले ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा आपका कहना है? स्पष्ट है कि देखा कि अब तो वोट से हम जीतेंगे नहीं जी। तो जो गरीबों का वोट है नाम काट के हटा देंगे और हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन इस बेईमान को सोचना चाहिए कि जब नाम कटेगा तो उनकी नागरिकता खत्म होगी और उनके पास खाने का कोई साधन नहीं है तो फिर उनका राशन बंद हो जाएगा, उनके बच्चे की पढ़ाई बंद हो जाएगी, उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा, इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। तो ये तमाम साजिश है। तो ये बिहार के लोगों को सताया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है आपके बातों से? तब नहीं, स्पष्ट है बिहार के लोग इस बात को समझा है जी। और बिहार को मदद नहीं करता है। जी। बिहार के लोगों का अधिकार छीनना चाहता है और जो छीनना चाहता है तो बिहार के लोग इस बार उसके बदन पर चढ़ा हुआ या गर्वी प्रधानमंत्री का है वोटों के चोट से छीन लेगा और मोदी को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। क्या बिहार के लोग इस बार तैयार हैं? चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग